दुर्गा सप्तशती 10वें अध्याय की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय की कथा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपनी भी इस पाठ का लाभ ले सकें और माँ भगवती की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। माना जाता है कि जो लोग नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उनके जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष लाभ शास्त्रों में बताया गया है। इस पाठ को यदि आप स्वयं करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलता है और अगर आप इस पाठ को सुनते हैं तो इससे भी आपको पूर्ण लाभ मिलता है। इसलिए आप खुद कर सकें तो अच्छा, नहीं तो आपको कम से कम नवरात्रि के दिनों में इस पाठ को अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। 10वें अध्याय में शुंभ के वध का वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरे के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेले ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने अपनी शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर फेंक दिया। फिर दैत्य चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। दैत्य ने देखा कि उसका घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रहीं। फिर दैत्य ने उन्हें आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुरात्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर
उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने आप ठीक मार्ग से बहने लगीं। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वियाँ सुंदर गाना गाने लगीं, गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति ही शांति फैल गई। इस प्रकार माँ दुर्गा ने शुंभ का वध किया और देवताओं को उससे मुक्ति दिलाई। इसी के साथ 10वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। 11वें अध्याय की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस पाठ का लाभ ले सकें और माँ भगवती की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।